वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ स्नेहा। आई एम अ स्टूडेंट एंड अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। आज मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने नहीं आई हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मेरे 7,000 फॉरएवर में फंसने के बाद भी मैं ये फॉरएवर बिजनेस क्यों कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो एज अ स्टूडेंट मेरे लिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करना ईजी नहीं था, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो आप भी जानते हो कि फॉरएवर में जो है हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने होते हैं। मुझे जो है फॉरएवर के बारे में सबसे पहले इंस्टा के थ्रू पता चला था। इंस्टा पे मैंने कोई फॉर्म फिल किया था, उसके बाद मुझे एक पर्सन ने कांटेक्ट किया, 3 दिन की ट्रेनिंग दिखाई, मोटिवेशनल वीडियोस दिखाया और फॉरएवर के बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको अगर बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट करना है, आप यहाँ से जो है हर महीने 10 से 15,000 जो है आप वो ईज़ी अर्न कर सकते हो। तो आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको 7,000 से आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनको 7,000 जो है उनको पे कर दूँ। तो मुझे उस वक़्त जो है ज़्यादा फॉरएवर की पॉलिसी वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और उन्होंने मुझे थोड़ा डरा भी दिया था कि आप जल्दी से जल्दी कर लो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीट जो है हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैं डर भी गई थी और फिर मुझे उस वक़्त पॉलिसी वगैरह फॉरएवर की ज़्यादा कुछ पता नहीं थी। तो मैंने उन पे ट्रस्ट कर लिया और फिर मैंने जो है उनको 7,000 पे कर दिया। फिर एक्चुअली हुआ ये कि उसी दिन मैंने जिस दिन उनको पे किया, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि फॉरएवर में जो है 2 सीसी भी है। तो अगर आप 2 सीसी करना चाहते हो और अच्छी इनकम लेना चाहते हो, तो आपने जो 7,000 पे किया है, आप 21,000 और कहीं से अरेंज करके जो है आप 21,000 और पे कर दो, फिर आपका साथ में 28,000 से हम आपका 2 सीसी करा देंगे। तो ये चीज़ें हुई थी उस वक़्त। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल लगाना स्टार्ट किया कि मैं कहीं से अरेंज कर पाऊँ। तो फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुमने पहले से ही 7,000 लगा रखे हैं और अब फिर से तुम पैसे लगाओगी तो कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा। तो फिर मैंने उससे बात करी, फिर कॉल काट दिया। फिर उसके बाद फिर मेरे माइंड में आया कि एक बार सर्च करके देखती हूँ। तो मैंने सर्च किया, मुझे आइडिया नहीं था कि फॉरएवर के बारे में जो है मुझे यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने जैसे ही सर्च किया मुझे पता चला कि फॉरएवर में जो है 7,000 की कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो फिर मुझे धीरे-धीरे सर्च करते-करते मुझे समझ में आया कि फॉरएवर में अगर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो हम मिनिमम जो है 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और 7,000 जो मैंने उनको पे किया था, वो मैंने खुद से, जो मेरे पास थे पहले से, जो मेरे पास इकट्ठे थे पहले से 7,000, कुछ पैसे मेरे पास इकट्ठे थे, वहाँ से मैंने उनको पेमेंट कराया था साइबर कैफ़े जा कर के, उनके बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से मैंने उनको पेमेंट किया था और फिर जब मुझे पता चला कि पॉलिसी जो है फॉरएवर कंपनी में वो 5,000 की है, तो फिर मैंने उनसे बहुत बात वगैरह की कि आपने मेरे से 7,000 क्यों माँगा जब 5,000 की पॉलिसी है तो। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि हमारे कुछ अलग रूल रेगुलेशंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं काम करना चाहती हूँ, आप मेरा काम स्टार्ट करा दो। तो फिर उन्होंने वहाँ पर मेरा काम स्टार्ट कराया। उस वक़्त मेरी 18 एज नहीं हुई थी। तो मेरी मम्मी के नाम से मेरी आईडी बनाई और फिर मेरा वहाँ पर वर्क स्टार्ट कराया। फिर मुझे जब मैंने वहाँ पर वर्क स्टार्ट किया, मैंने उनकी ट्रेनिंग्स वग़ैरह ली, तो मुझे वो चीज़ें सही नहीं लग रही थी। उनका सिस्टम मुझे सही नहीं लग रहा था, उनका काम करने का तरीका मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे इस तरीके से काम नहीं करना है, लोगों को झूठ बोलना नहीं है। क्योंकि मैं समझ रही थी ना कि फॉरएवर की पॉलिसी ना, तो हम मतलब वो मुझे ये बता रहे थे कि जैसे उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाया कि सीट कम है, मोटिवेशनल वीडियोज़ और फॉरएवर के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी भी नहीं बताना। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे कर के और उनको इस बिज़नेस में लाऊँ और फिर बाद में जब उन्हें पता चला तो वो मुझे बोले कि हाँ, आपने मैम मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे सारा सिस्टम जो था उनका काम करने का तरीका वो मुझे नहीं पसंद आया। जो 7,000 मैंने उनको दिए थे, तो उसके मैंने प्रोडक्ट सिर्फ़ अपने लिए मँगा लिए, वरना मेरे 7,000 भी जो है वो वेस्ट हो जाते। मैंने उनको कहा कि आप मेरे 7,000 वापस कर दो, मुझे वहाँ काम नहीं करना आपके साथ। तो फिर उन्होंने वापस नहीं किया, तो बस एक यही ऑप्शन मुझे उस वक़्त दिख रहा था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं कंपनी के जो कस्टमर के हैं उनसे बात कर सकती हूँ, ऐसा कुछ मुझे उस वक़्त पता नहीं था। तो मुझे बस यही दिख रहा था कि 7,000 के जो प्रोडक्ट्स जो मैंने 7,000 उनको दिए उसके मैं प्रोडक्ट्स ले लूँ।
तो फिर मैंने उनसे प्रोडक्ट्स मंगवा लिया और फिर मैंने उसी वक़्त उनकी ट्रेनिंग वगैरह लेनी बंद कर दी जिस दिन मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गया। तो फिर मैं फॉरेवर से रिलेटेड सर्च कर रही थी यूट्यूब पे कि आखिर एक्चुअल काम कैसे होता है। तो फिर मैं सर्च करते-करते मैंने शुभम सर की वीडियो देखी, शुभम रोहिला। तो फिर मैंने उनकी सारी वीडियोज़ देखी, फिर उन्होंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स वगैरह दे रखे थे। फिर मुझे वहाँ से पता चला कि एक टीएलएफ टीम है, टीएलएफ क्रिएटर्स टीम, जिसमें जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करते हैं। फॉरएवर बिज़नेस को ऑटोमेशन, फनल्स, इन सभी चीज़ों के थ्रू वो इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। तो मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कर रहे थे। एक तो यहाँ पर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिखी जब सर ने मुझे बताया कि अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो, अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बना के काम करना चाहते हो, तो यहाँ पर कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मुझे यूट्यूब पे आने का मौका मिल रहा है और यूट्यूब के थ्रू मैं अपना बिज़नेस को ग्रो करूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी लगी कि फॉरएवर बिज़नेस के साथ-साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट होगा और इसमें कोई हमें अलग एफ़र्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब जब हम कर रहे हैं तो वहाँ से हमें फॉरएवर के रिगार्डिंग जो है हमें फॉरएवर से रिलेटेड रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे, जो हम फॉरएवर बिज़नेस में रिज़ल्ट्स चाहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके साथ-साथ मुझे टीएलएफ में ये भी पता चला कि ये जो फॉरएवर बिज़नेस है ना जो फॉरएवर है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो इसमें क्या है कि आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है और लोगों को जॉइन कराना होता है। तो मेरे हिसाब से मैं ये काम कभी नहीं करती, अगर मुझे टीएलएफ टीम नहीं मिलती तो। क्योंकि टीएलएफ टीम जिस तरीके से काम करती है, टीएलएफ टीम का काम करने का तरीका सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। मतलब कि आप पूरा ऑनलाइन बिज़नेस अपना बिल्ड कर रहे हो 100% डिजिटली ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है? अब आप ये वर्ड ऑटोमेशन समझ भी नहीं पा रहे होगे कि आखिर ये है क्या? तो ऑटोमेशन का मतलब कुछ नहीं है, ऑटोमेशन का मतलब ये है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपने जो भी अपना सिस्टम बिल्ड किया है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो आपके लिए काम करे, ठीक है? सिंपल सा मीनिंग यही है। तो मुझे टीएलएफ का जो सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि आप कैसे 4 से 5 ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और अगर मुझे टीएलएफ टीम नहीं मिलती तो मैं ये फॉरएवर बिज़नेस दोबारा से कभी स्टार्ट नहीं करती। ठीक है, अब रही बात कि मुझे टीएलएफ टीम तो मिल गई थी। अब मुझे था कि मुझे फॉरएवर बिज़नेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट करना था क्योंकि मैंने पैसे कहीं और लगा रखे थे। तो अगर मैं उन्हीं पैसे से मैं सोचती कि मैंने पैसे तो लगा दिए अब काम करती हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं उसी टीम के साथ काम कर रही होती। मुझे जिस टीम के साथ काम करना है टीएलएफ टीम के साथ, मैं उस टीम के साथ काम नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी जो आईडी थी मेरी मम्मी के नाम से थी और वो दूसरी टीम से कनेक्टेड थी आईडी। जब मुझे टीएलएफ टीम के बारे में पता चला तो फरवरी मंथ था, फरवरी 2023, तो उस वक़्त मेरी 18 हो गई थी और फिर मैंने सारी चीज़ें प्रोसेस समझा कि आखिर कैसे हम टीएलएफ टीम जॉइन कर सकते हैं और फॉरएवर बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी आईडी क्रिएट की मेरे खुद के नाम से और फिर मैंने मिनिमम से स्टार्ट किया। तो जैसा कि मैंने 7000 पहले भी लगा रखे थे, तो मेरे पास 5000 बिल्कुल नहीं थे। फिर भी मैंने अरेंज किया, मैंने अपने पापा को फिर बताया कि मुझे 5000 चाहिए और जो 7000 मैंने पे किया था उसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया उनको क्योंकि वो मुझे फिर से दोबारा से स्टार्ट नहीं करने देते। तो फिर मैंने 5000 के बारे में बताया कि हाँ मुझे करना है, तो इस तरह से है पूरा वर्क और मुझे 5000 चाहिए। तो फिर उन्होंने 5000 दिए, तो फिर मैंने टीएलएफ टीम जॉइन किया, फॉरएवर बिज़नेस दोबारा से स्टार्ट किया अपनी आईडी से। तो यही थी मेरी जर्नी कि मेरे 7000 जो है वो फँसने के बाद भी मैंने दोबारा से फॉरएवर स्टार्ट किया और मैं फॉरएवर को कंटिन्यू कर रही हूँ। इसका सिंपल सा यही है कि अगर मुझे टीएलएफ टीम नहीं मिलती, तो मैं कभी भी ये फॉरएवर बिज़नेस दोबारा स्टार्ट नहीं करती। और फिर जब मैंने टीएलएफ टीम जॉइन किया, उसके बाद फिर मैंने अपना 2सीसी भी कंप्लीट किया और मेरे माइंड में ये क्लियर भी था कि मुझे अपने पढ़ाई के साथ-साथ जो है अर्निंग भी स्टार्ट करनी है। मुझे चीज़ों को सीखना है। आखिर डिजिटल वर्क कैसे होता है, स्किल्स कैसे हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे सीखनी थी। तो जब मेरे पास ये टीएलएफ टीम मेरे सामने आया, तो मैंने ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा और मैंने फॉरएवर जो है वो टीएलएफ टीम के वजह से ही जॉइन किया है। टीएलएफ टीम नहीं होती तो मैं फॉरएवर बिज़नेस भी नहीं कर रही होती। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऐसा क्या ख़ास है मेरी टीम में, टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक आपको मिल जाएगा। आप वो चेकआउट कीजिए और जानिए कि हमारी टीम कैसे काम करती है और मैं कैसे काम कर रही हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है फॉरएवर से रिलेटेड तो आप मुझसे
दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए, अपनी स्टोरी शेयर करते हुए, या फिर आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।